हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम लोग वोकेबलरी का सेट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इससे पहले 2 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं वोकेबलरी का सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट अपलोड हो चुका है। चलिए देखते हैं पर आज का वर्ड कौन कौन सा है। पहला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। क्या है? स्ट्रिंजेंट ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है कड़ी से कड़ी या कठोर। एक्सट्रीमली लिमिटिंग एंड स्ट्रिक्ट, बहुत ही कायदे कानून के साथ, बहुत ही कड़ा नियम कानून। जैसे कि सेना में होता है, बहुत ही नियम कानून कड़ा होता है। कठोर से कठोर, किसी भी काम गलती करने पे किसी भी कठोर से कठोर सजा दिया जाए। कड़ी से कड़ी, एकदम लिमिट, एक्सट्रीमली लिमिट, मतलब लिमिट में रखना, स्ट्रिक्ट पालन करना किसी भी रूल का, किसी भी नियम का। तो ये होता है स्ट्रिंजेंट। इसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम क्या है? सीवियर। रिगरस मतलब भी वही होता है, बहुत ही कड़ा कानून। फर्म मतलब दृढ़ता के साथ। टफ मतलब बहुत ही टफ कानून होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। ये है टफ, ये है इसके साइनोनेम। इंटोनेम क्या है? लेनिएंट मतलब रिलैक्स वाला, फ्लेक्सिबल मतलब कुछ छूट मिल जाए, रिलैक्स हो जाए। यह है इसका एंटोनेम। ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, कड़ी से कड़ी या कठोर। एक्सट्रीमली लिमिटिंग एंड स्ट्रिक्ट। इसका सिनोनेम है सीवियर, रिगरस, फर्म और टफ। और एंटोनेम है लेनिएंट, फ्लेक्सिबल और रिलैक्स्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या। नेक्स्ट है डेफरेंस। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है आदर, किसी का सम्मान करना, आदर करना। पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, किसी को इज्जत देना, जैसे कि बड़ों को इज्जत देना, टीचर का रिस्पेक्ट करना। यह है पोलाइट सबमिशन, पोलाइट वे में बात करना, किसी से भी विनम्र होकर बात करना, किसी को भी रिस्पेक्ट देना। तो ये होता है डेफरेंस, मतलब सम्मान, आदर। इसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम है रेवरेंस। रेवरेंस मतलब भी होता है किसी को आदर देना, किसी को सम्मान देना। वेनरेशन, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी। विद्यार्थी को हमेशा आज्ञाकारी होना चाहिए, टीचर का हमेशा बात मानना चाहिए। तो ये होता है ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी। एंटोनिम क्या होता है इसका? डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट किसी का आदर नहीं करना। हॉस्टिलिटी हमेशा किसी से झगड़ा करने रहना, किसी का आदर नहीं करना। डेफियंस, ये सब इसके क्या हैं? एंटोनेम है। याद रखने हैं आपको, सारे के सारे महत्वपूर्ण वर्ड हैं। सब एग्जाम में पूछे गए हैं पहले या आगे पूछे जाएंगे। सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है एक्सपीटीडियस। क्या है? एक्सपीटीडियस। एक्सपीटीडियस मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है अति शीघ्र, बहुत ही जल्दी। डन विद द स्पीड एंड इफिशियंसी, कोई भी काम करना स्पीड के साथ और इफिशियंसी के साथ, मतलब सक्षमता के साथ। मतलब कोई भी काम किए स्पीड के साथ भी किया और उसमें कोई त्रुटि भी ना हो, कोई किसी प्रकार का गलती भी ना हो। एक्सपीटीडियस मतलब अति शीघ्र, बहुत ही जल्द। सिनोनिम क्या है इसका? प्रॉम्प्ट, इंस्टेंट मतलब बहुत ही तुरंत किसी भी काम को करना। फास्ट ट्रैक, रैपिड बहुत ही तेजी से। सब इसके क्या हैं? सिनोनिम के रूप में यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है। इसके एंटोनिम क्या है? लेगिंग, स्लोथफुल बहुत ही आलसी टाइप का, बहुत ही लेजी टाइप का, धीरे धीरे कोई काम करना, टाइम बीत जाना उसके बाद करना। तो ये है एंटोनिम इसके, स्लोथफुल और लेगिंग। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट एक वर्ब वर्ड है। इसका मतलब होता है विपदा में डालना, किसी को संकट में डालना, किसी को विपदा में डालना। तो इसका मतलब होता है टू मेक समवन और समथिंग सफ़र फिजिकली और मेंटली, किसी को भी फिजिकली टॉर्चर करना, चाहे मेंटली टॉर्चर करना, किसी को कष्ट देना, विपदा में डालना, संकट में डालना। इसका मतलब होता है एफ्लिक्ट। ये एक वर्ब है के रूप में यूज होता है। तो इसका सिनोनिम है डिस्ट्रेस। क्या है? डिस्ट्रेस। एंग्विश, टॉर्मेंट किसी को टॉर्चर करना, ट्रबल किसी को समस्या में डालना, ग्रीव किसी को दुख पहुंचाना, दुखी करना। ये सब मतलब होता है एफेक्ट का। ये सब सिनोनिम है। याद रखने हैं आपको सारे के सारे वर्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका मतलब एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम मतलब कंफर्ट, किसी को आराम पहुंचाना, सुख पहुंचाना। सकर, रिलीफ पहुंचाना, किसी को आसानी से कोई भी काम रिलीफ पहुंचाना। कंफर्ट, आराम देना। ये इसके होते हैं एंटोनिम, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास न किया जा सके। ऐसा दृश्य देख लेना
कि विश्वासी ना हो, इम्पॉसिबल टू बिलीव, बिलीव करना, विश्वास करना इम्पॉसिबल हो, ऐसा कुछ भव्य वाला दृश्य देख लिया, ऐसा ही कुछ अनहोनी बात घटना देख लिया जिस पे विश्वास ना किया जा सके। तो इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय। बोलता है इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया में भी इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, अतुलनीय भारत। तो ये इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू बिलीव। इसके सिनोनिम है अनकन्विंसिंग, जिसको कन्विंस ना किया जा सके, क्वेश्चनेबल, जिस पे क्वेश्चन हो उठे, डूबियस मतलब डाउटफुल, विश्वासी ना हो, डाउट हो इस किसी पे भी, किसी भी काम पे विश्वास ना हो, कोई भी घटना पे, तो डूबियस, ये इसके सिनोनिम में यूज होते हैं। एंटोनेम, एंटोनेम मतलब बिलीवेबल, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, ये बिलीव भरोसा के लायक है, ये आदमी है, ये घटना जो है भरोसे के लायक है, इस घटने पे विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल, है ना। ये सब हैं इसके एंटोनेम। किसी भी शब्द के सिनोनेम और एंटोनेम एग्जैक्ट रूप में यूज नहीं होते हैं, उससे रिलेटेड मीनिंग के रूप में यूज होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है सेरेनिटी। क्या है सेरेनिटी? सेरेनिटी एक नाउन के रूप में यूज होता है, इसका मतलब होता है शांति और स्थिरता। क्या होता है? शांति और स्थिरता। द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल, शांत रहना, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में हमेशा शांत रहना और पीसफुल तरीके से रहना, शांतिपूर्वक बातचीत करना, रहना, सेरेनिटी का ये मतलब होता है। इसका सिनोनिम क्या होता है देखते हैं। ट्रैंक्विलिटी मतलब भी होता है शांत, सेंग फ्रॉयड, प्लेसिडिटी, सारे इसके सिनोनिम हैं, ये यूज होते हैं शांति, स्थिरता, काम, पीसफुल के रूप में यूज होता है। एंटोनेम, एंटोनेम क्या है इसके? ट्रबल्ड, किसी को समस्या में डालना, कोमोशन, अनरेस्ट, अराजकता फैलाना, अनरेस्ट मतलब उथल पुथल मचा देना, ये सब होता है इसका एंटोनेम। जैसे शांति है तो इसका क्या हो गया? अशांति हो गया, अशांति फैलाना, ट्रबल किसी की समस्या पहुंचाना, कोमोशन, ये सब इसके होते हैं एंटोनेम। ये आपको याद रखने हैं, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं ये सब, एक एक वर्ड सारे सारे महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है अरोमा। अरोमा मतलब होता है सुगंध, ये एक नाउन वर्ड है। अरोमा मतलब क्या होता है? सुगंध, फ्रेग्रेंट, स्माइल, प्लीजेंट स्मेल, सुखद, स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट स्मेल, स्मेल मतलब सुगंध, और अरोमा मतलब भी वही होता है सुगंध, जो अच्छी सुगंधित चीज़। जैसे सिनोनिम उसका हो गया फ्रेग्रेंस, सेंट, ये सब, सेंट का सुगंध, डियो का सुगंध, फ्रेग्रेंस जो होता है बॉडी स्प्रे का सुगंध, कितना अच्छा लगता है सूंघने में। प्लीजेंट स्मेल होता है, सुखद स्मेल होता है, एकदम सूंघने में अच्छा लगता है। तो ये होता है अरोमा। अरोमा मतलब क्या होता है? सुगंध, ए स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट स्मेल। इसके सिनोनेम है फ्रेग्रेंस और सेंट, और इसके इंटोनेम है पंजेंसी, स्टेंच मतलब बदबूदार, कोई भी चीज़ बदबूदार, जैसे खाना सड़ जाता है तो बदबू देता है, किसी भी जानवर को मार के फेंक देने के बाद, सड़ने के बाद बदबू देता है, किसी भी चीज़ का बदबूदारपन जो होता है वो उसका उल्टा हो गया। सुगंध अच्छा स्मेल का उल्टा क्या हो गया? गंदा स्मेल, खराब स्मेल, बदबूदार, ये होता है पंजेंसी और स्टेंच, इसके एंटोनेम हो गए अरोमा के। नेक्स्ट वर्ड है कंजिक्यूटिव। क्या है? कंजिक्यूटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। फॉलो वन अनदर कंटिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन, किसी भी चीज़ का लगातार में होना, कंजिक्यूटिव, जैसे एक दो तीन, एक के बाद एक लगातार होना, कोई भी चीज़ में, कोई भी सामान रखा हुआ, ये सामान रखा हुआ, ये रखा हुआ, ये रखा हुआ, तो कोई भी चीज़ एकदम लगातार तरीके से रखा हुआ, बिना किसी गैप के, बिना किसी इंटरप्शन के फॉलो करना, वन अनदर कंटिन्यूसली, एक के बाद एक लगातार रूप में फॉलो करना, कंजिक्यूटिव कहते हैं उसको। तो इसके सिनोनिम में सक्सेसिव, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, सक्सीडिंग एक के बाद एक, बैक टू बैक एक के बाद एक, तो इसके सिनोनिम के रूप में यूज होते हैं। तो एंटोनिम इसका क्या हो गया? ब्रोकेन मतलब एक छोड़ के एक, जैसे ये है फिर एक छोड़ दिया फिर एक ये है, तो ब्रोकेन मतलब एक छोड़ के एक, टूटा हुआ। इंटरमिटेंट, स्पोर्डिक मतलब होता है छीट फूट, स्पोर्डिक मतलब क्या होता है? छीट फूट, एक के बाद एक नहीं, लगातार नहीं, कुछ ये छोड़ दिया फिर कुछ है फिर कुछ है, तो ये एक के बाद एक नहीं होता। स्पोर्डिक मतलब होता है छीट फूट, इंटरमिटेंट, ब्रोकन, ये सब इसको क्या हो गए? एंटोनेम हो गए कंजिक्यूटिव के। याद रखने हैं सारे के सारे वर्ड महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मेटिकुलस। क्या है? मेटिकुलस, मेटिकुलस एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अति सावधान, बहुत ही सचेत रहना, सजग रहना। मेटिकुलस मतलब होता है अति सावधान। सारे वर्ड आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। मार्क्ड बाय पेइंग ग्रेट अटेंशन टू द डिटेल, किसी भी चीज़ का तह तक जाना, किसी भी चीज़ का पूरा डिटेल जाना, अति सूक्ष्म तरीके से, एकदम डिटेल, सावधान सचेत तरीके से किसी भी चीज़ का बारीकी से जांच करना, पड़ताल करना, तब किसी भी डिसीजन लेना, तो अति सावधान।
सिनोनिम्स का क्या हो गया, ऑब्जर्वेंट ऑब्जर्व करना, विजिलेंट एकदम कड़ी पैनी नज़र रखना, वॉचफुल, ये सब इसके क्या हो गए इसके सिनोनिम। बहुत ही अति सावधान, किसी भी चीज़ के बारे में सजग रहना, सचेत रहना, तो ये हो गया होता है मेटिकुलस मतलब अति सावधान। इसके इंटोनिम हो गए केयरलेस लापरवाह, हीडलेस मतलब भी वही होता है किसी भी काम को लेकर लापरवाह, कोई भी सचेत नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए सजग नहीं है, तो ये हो गया इंटोनिम इसके केयरलेस और हीडलेस। याद रखना आपको सारे वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेटिकुलस मतलब होता है अति सावधान, मार्क्ड बाय पेइंग ग्रेट अटेंशन टू द डिटेल। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है व्याकुल या परेशान, किसी भी चीज़ को लेके परेशान होना, चिंता होना, व्याकुलता होना। तो इसका मतलब इंग्लिश होता है वरीड एंड अपसेट, उदास होना, किसी चीज़ को लेके चिंता होना, कोई भी घटना ऐसा घट गया आपके साथ जिससे आप चिंतित हैं, वरीड हैं, अपसेट हैं, देखने में खुश नहीं लग रहे हैं, खुशी नहीं है, तो ये हो गया डिस्ट्रॉट मतलब व्याकुल और परेशान। इसके सिनोनिम हो गए डिस्ट्रेस्ड, डिवास्टेटेड, एंग्सियस चिंताजनक, डिवास्टेटेड बहुत दुखीपूर्ण, बहुत ही डिस्ट्रेस बहुत ही चिंताजनक वाला बात, ये हो गया इसके सिनोनिम के रूप में यूज होता है डिस्ट्रॉट का। तो इसके इंटोनिम क्या है, काम एंड पीसफुल, शांति रहना, शांत बनाए रखना, काम एकदम एंड पीसफुल। तो ये था आज का वर्ड, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए सारे के सारे वर्ड इसी वीडियो लेक्चर के दरमियान। पहला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कड़ी से कड़ी, कठोर, एक्सट्रीमली लिमिटिंग एंड स्ट्रिक्ट, बहुत ही कठोर कानून नियम कानून। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कठोर एकदम, कड़ी से कड़ी। डेफरेंस मतलब आदर करना, किसी का सम्मान करना, पोलाइट, सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, डेफरेंस। नेक्स्ट है एक्सपीटीडियस। एक्सपीटीडियस मतलब होता है अति शीघ्र, डन विद द स्पीड एंड इफिशियंसी, ये होता है एक्सपीटीडियस, किसी भी काम को बहुत ही तेजी से करना, बहुत ही जल्दी से करना। एफ्लिक्ट मतलब विपदा में डालना, किसी को संकट में डालना, टू मेक समवन और समथिंग सफर फिजिकली और मेंटली, ये होता है एफ्लिक्ट। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, इम्पॉसिबल टू बिलीव, विश्वास नहीं होना, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब क्या होता है, शांति और स्थिरता, टू स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल, शांति का माहौल रखना, शांति और स्थिरता, सेरेनिटी। याद रखना है सारे वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अरोमा। अरोमा मतलब होता है सुगंध, ए स्ट्रॉन्ग एंड प्लीजेंट स्मेल, बहुत ही सुगंधित चीज़, जैसे कोई भी फूल होता है, गुलाब का फूल कितना सुगंधित होता है, प्लीजेंट स्मेल देता है, तो अरोमा मतलब हो गया सुगंध। कंजिक्यूटिव मतलब हो गया लगातार, फॉलो वन अनदर कंटिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के एक दूसरे को फॉलो करना, लगातार फॉलो करना, कंजिक्यूटिव। मेटिकुलस मतलब होता है अति सावधान, अति सजग, मार्क्ड बाय पेइंग ग्रेट अटेंशन ऑफ टू द डिटेल, किसी भी चीज़ के तह तक जानना, अति सावधान होकर रहना, मेटिकुलस। डिस्ट्रॉट मतलब होता है व्याकुल और परेशान, डिस्ट्रॉट मतलब वरीड एंड अपसेट, किसी भी चीज़ के लिए ऐसा घटना घट जाए जिससे आप चिंतित हो, व्याकुल हो, परेशान हो, तो डिस्ट्रॉट मतलब होता है व्याकुल और परेशान। ये थे इम्पोर्टेंट वर्ड आज के वोकेब का सेट 3। उम्मीद करते हैं वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वोकेब का सेट में, तब तक के लिए देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।